भाई ये स्पीकर बंद कर दे। सब भाइयों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मुझे स्पीकर में बोलने का मज़ा नहीं आना था क्योंकि थोड़ी सी ना आवाज़ में खलल है। जी ठीक है जी। सबसे पहले आप सब भाई ना सिर्फ जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है बल्कि वो बंदा जो आज इधर मौजूद है वो लबड़ की वजह से आया है। सब तारीफ़ के काबिल हैं कि इतने बिजी टाइम है, हर बंदा अपनी जगह पर मसरूफ़ है जी ठीक है। उन्होंने अपने मसरूफियत में से टाइम निकाल के इधर जो आया है, मेरी नज़र में वो मेरे लिए काबिल कदर है जो इस टाइम हमें इज़्ज़त देने के लिए जो आया है। और लोग मतलब दूर दूर से आए हैं, आप ज़ाहिरी बात इस जगह से तो नहीं ना आए, कोई कहीं से आया होगा कहीं आया से आएगा, तो सारे लोग पहले तो मेरे लिए इज़्ज़त की निगाह में है। खुसूसी जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है तो उनका भी ये बड़े दिल वाली बात है, छोटे दिल वालों की बात नहीं होती इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद जी मैं अपने बारे में बताऊंगा जी। मेरा नाम मकसूद अहमद है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूं और मैं पिछले 8 साल से ब्रीडिंग करवा रहा हूं। और ये ब्रीडिंग का जो सफ़र है, मैं भी जैसे आज आप लोग बैठे हैं किसी टाइम, मुझे तो ये बैठने का जो आप बैठे हुए ना हमको सुन रहे हैं ये भी मौका नहीं मिला। और ना तब सोशल मीडिया एक्टिव होता था, ना कोई बताता था सॉफ्ट फूड कैसे डालना है, चीज़ों को कैसे लेके चलना है। हमने कुछ ये फ़रूक भाई हैं इनसे सीखा, तब इनके पास आना जाना था। सबसे पहले मैंने जो अल्बाइनो में गया हूँ आज से तकरीबन 5-7 साल पहले, तो वो उनमें फ़रूक भाई के घर के बड़ मैंने लगाए और कुछ आउटक्रॉस लिए और ब्रीड करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मैं आपको बता नहीं सकता बात। दूसरा आज आप लोगों के लिए हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि मोस्टली न्यू फैंसियर्स हैं। और मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐसे बताऊंगा कि मैंने आज लोग परेशान है कि जी फलाना ब्रीडर है, उसने इतना बड़ लगाया हुआ है, उसने वो लगाया है, उसने वो लगाया हुआ है, इस कशमकश में है। मैंने बजरी के, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन पैरट्स कहते हैं, सिर्फ दो पेयर से काम स्टार्ट किया और वर्किंग करके अल्हम्दुलिल्लाह 100 पेयर की एक कॉलोनी मैंने बनाई। उन 100 पेयर से मैं मोटिवेट हुआ। उसके बाद मुझे डिफरेंट बर्ड का शौक हो। जब बंदा स्टार्टर होता है उसको नहीं पता होता कि मैंने लव बर्ड लगाना है, बड़ा पैरट लगाना है, गाइडलाइन नहीं होती, पता नहीं होता। मैं अपने शौक को देखा। सबसे पहले मैं आपको भी यही मशवरा दूं, जिसका आपको शौक है, जो आपको बर्ड अच्छा लगता है, उससे काम शुरू करें। ठीक है, आप ये ना देखें कि वो बर्ड महंगा है या वो सस्ता है। आप अपने शौक का म्यार जब ऊंचा रखेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप मेरी जगह पे खड़े होंगे। इसके बाद फिर मैंने बर्ड का शौक, उसमें मैंने रिंग नेक रखे, मकाओ ने रिंग नेक, येलो और कोकाटेल और डिफरेंट मोटिशनें रखी। उसमें ये ग्रास पैरट्स भी आ जाते हैं। तो एट द एंड कहने का मुझसे मैं लव बर्ड में शिफ्ट हो गया। लव बर्ड को जब मैंने देखा, मुझे स्टार्ट में मिक्स बर्ड रखे हुए थे, जब मैंने ब्रीडिंग करवाई मैंने कंपैरिजन किया कि लव बर्ड और बड़े बर्ड में बहुत फ़र्क है। लव बर्ड बहुत जल्दी ब्रीड पे आ जाता है और मल्टीपल क्लचेस करता है। जब हम उसको कंपेयर करेंगे बड़े बर्ड से तो वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। आप जिस तरह मर्जी उस पर डिस्कस करके देखिए। दूसरी ये बात कि मैं खसूसी बात करूंगा न्यू फैंसियर्स पे। आप सब आए हैं, आप सीनियर भी होंगे, लेकिन मेरी नज़र में मुझे जो बताया गया कि यहाँ न्यू फैंसियर ही आए हुए हैं मोस्टली। तो न्यू फैंसियर की जो एक आवाज़ होती है, जो उसको परेशानी का सबब होता है, वो ये होता है कि जी बर्ड तो हम ले लेंगे, ब्रीड भी करवा लेंगे, लेकिन हम बेचेंगे कैसे, हमसे कौन लेगा। या आप लोग महंगा बर्ड, जैसे मेरे सीनियर भाई ने बताया कि हम तो महंगा बर्ड ले लेंगे लेकिन हमसे महंगा कौन खरीदेगा। आप कभी उसको इस अंदाज में भी सोचें कि जो बड़ा ब्रीडर है उसकी 8-10 साल की जो मेहनत है, आप उस पर 1 साल में कैसे आ सकते हैं। ठीक है जी, जब आप लोग वर्किंग करेंगे, आप में पोटेंशियल होगा, सब्र का पैमाना आपका बड़ा होगा, तब एक टाइम आएगा कि आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लोग खुद देखेंगे यार बंदे ने कोई मेहनत की और उसका एक लेवल बन गया। उसके लिए हमारे अंदर पेशेंस यानी कि सब्र का पैमाना ज़्यादा होना चाहिए। ये बर्ड का काम देखने में करने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन हम में वो सब्र का पैमाना वो नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। पिछले 8 सालों में मुझे जो भी ब्रीड मैंने करवाई है, मैं एक मामूली, जैसे कहते हैं गरीब घराने वाला बंदा हूँ।
सीधी सी बात है, मुझे कोई उस पर प्राउड है यार। लोग कहते हैं कि नहीं जी नहीं ये वो, हम बनावटी दुनिया में आ चुके हैं ना, हमें वो दिखता है जो बड़ी गाड़ी वाला है वो बड़ा ब्रीडर है, या वो हम उसको देख रहे होते हैं। तब भी आप गरीब की भी देखें ना, उसने भी मेहनत करके, आप लोगों में मोस्टली मेरे लेवल के बंदे होंगे, ठीक है, आप ये देखें कि उस बंदे ने मेहनत कैसे की, मैंने क्या किया, आप कभी इसको एक्सप्लोर करें। हम लोग दूसरी बातों में बहुत डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक बंदे को एक्सप्लोर करेंगे, उसने मेहनत करके कैसे आ गया, उस पर ज़रा गौर तो करें ना। उसमें आपको मैं ये बताता हूँ, मैंने पिछले 8 साल से हर साल अपने बर्ड का 80% री इन्वेस्ट किया और 20% से अपने एक्सपेंस निकालता गया। ये 8 साल की मेरी एक जर्नी है जो मैं कंटिन्यूसली अभी तक मैं चल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम लव बर्ड में कोई 150 पेयर तक मैं ब्रीड करवा रहा हूँ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्बाइनो से लेके मेरे पास लेटेस्ट म्यूटेशन में से, जैसे ग्रेविंग कह लें, ग्रेविंग ऑफलाइन में मैं ब्रीड करवा रहा हूँ, पेल ऑफलाइन में ब्रीड करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पेल फेलो में कोई 20+ पेयर मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिल्यूट ऑफलाइन में कोई 10 पेयर ब्रीड करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन इसके पीछे जो जर्नी है, कभी आप उससे मोटिवेट होंगे तो आप लोग एक लेवल पे जाएंगे। उसमें मैंने कुछ सीधा से पॉइंट जो रात को मैंने बैठ के देखा, मैं कि यार मैंने वहाँ न्यू फ्रेंड्स के पास जाना है, मैं उन्हें उनको बताना कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों को मैं ये बताऊंगा, सबसे पहले जो मैंने पॉइंट देखा आप लोगों के लिए, आप कहते हैं कि बड़े बर्ड का बर्ड बिक जाता है, हमारा नहीं बिक जाता। उसके लिए आप सब्र करें, आप कभी ना उस पर मेरे साथ डिस्कस करिएगा, बाद में क्यों बात लंबी हो जाएगी। मैं बातें मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग कहीं बोर ना हो जाए मुझसे। तो कहने का मकसद इन शॉर्ट ये है कि भाईजान आप लोग मेहनत करें। जब आप शुरू हो जाएंगे ना, सबसे पहले आपने अल्लाह पे तवक्कल करना है। ये बर्ड वगैरह ये आना ऊंचाई कुछ नहीं है, नथिंग ब्रो, ये कुछ नहीं है, इस पर मेहनत करें। और थोड़ी सी ये मैं मुझे बताएगा कि यहाँ पे लोग ज़रा पंजाबी टच के हैं, तो आपने वो लफ्ज़ ऐसे नहीं बोलने, कोई हो जाए मुझसे ऊपर नीचे जिसकी समझ ना आए तो माजरत पहले, क्योंकि हमारा लाहौर का कल्चर है, उधर हमारी डिस्कशन और होती है। तो अगर कहेंगे तो मैं पंजाबी में भी बोल देता हूँ। सर मैंने ना कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए लिख के लाया, मैं मिस ना हो जाएंगे, वो मैंने बड़े अपनी ना जो ये 8 साल की जर्नी के अंदर मैंने न्यू फैंसर के लिए निकाले हैं, रात को लिखे हैं। उसमें जी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, हम लोग करते क्या, बर्ड हमने रख लिए हैं, हम कहते हैं बिकता नहीं है। आप ये देखें कि आपका भाई मकसूद इस टाइम कितना एक्टिव है जी, पिछले कोई आप 6 महीने लगा लेना, उस पर देखें। सर आप निकलें, जब तक आप बाई नहीं आएंगे, लोगों में मिले जुलेंगे नहीं, आपको कौन जानेगा। ये लव बर्ड तो आप ब्रीड करवा लेंगे, बर्ड को हर कोई जानता है, पहले अपनी पहचान पैदा करें। उसके लिए एक आज से मेरे कहने पे जिस भाई ने अकाउंट नहीं बनाया, लहदा से फेसबुक पे बर्ड्स के हवाले से अकाउंट बनाए, ठीक है, उस पर अपने बर्ड की प्रोफाइल अच्छी बनाए, अपने सीनियर ब्रीडर अपने हल्का अहबा में जो बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं ना, उनसे राब्ते में रहे, मिले जुले, जब भी जाए तस्वीर उतारे। आजकल ये बनावटी दौर, उसमें अगर आप नहीं उतरेंगे तो आप नहीं कामयाब हो सकेंगे। उसमें सेल्फी लगाएं, पोस्ट लगाएं, टैग करें, लाइक करें, फिर आप कामयाब होंगे। दूसरा पॉइंट है जी बाय द टाइम लैप्स, इसका मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपने स्टार ले लिया है ना, कम अज़ कम मेरे जहन के मुताबिक 3 साल आप कंटिन्यूसली मेहनत करें, चौथे साल मुझसे रब्ता करके बताइएगा कि आप कोई जानता है कि नहीं जानता। जो मैं बता रहा हूँ उस पर अमल करना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट जो भाई बता दूंगा, क्वालिटी बर्ड। आजकल दौर ये है कि हर एक को पता है कि भाईजान ये लो क्वालिटी है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, यूट्यूब पे हर कुछ बताया जा रहा है। तो जब तक आप अच्छा बर्ड नहीं बाय करेंगे तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि आप अच्छा बर्ड सेल करेंगे। जब एक अच्छा बर्ड आपके पास होगा ना तो मुझे अट्रैक्ट करेगा, यार ये बर्ड बहुत अच्छा है, यकीन माने मैं खुद चल के बर्ड की एडवांस बुकिंग कराऊंगा, फिर आपसे लूंगा। तीसरा पॉइंट, लर्न अबाउट द क्वालिटी। हमें क्वालिटी के स्टैंडर्ड को सीखना पड़ेगा। आपका नेक्स्ट सवाल होगा, मैंने उसका जवाब पहले लिखा हुआ है कि यार बर्ड तो हमने लगाना है, लेकिन हमें कैसा पता चलेगा क्वालिटी बर्ड कौन सा है। उसके लिए जो आपका सीनियर है उससे टाइम लें, उससे डिस्कस करें। उसका सबसे बेस्ट वे जिससे मैं ग्रो हुआ हूँ, उसमें मेरे भाई फरूक खान का बहुत हाथ है। मैं LSP में नहीं, मुझे नहीं पता LSP क्या है यार, सामने सुने LSP, व्हाट इज द LSP। तो भाई ने बताया भैया आप आए अपनी, हम देख रहे होते हैं यार LSP 10,000 फीस है, और भाई आपको नहीं पता वो 10,000 के पीछे आप 10 लाख का प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके नीचे हमने कभी सोचा ही नहीं है। LSP वो टीम है जिसमें पाकिस्तान के टॉप नॉच ब्रीडर, जिसे कहते हैं मंचे हुए ब्रीडर हैं, जिनका 10 साल 20 साल 25 साल का तजर्बा है। आप जब तक उस ग्रुप में नहीं, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ग्रुप में जब ऐड होंगे तो भाईजान आप उन लोगों के साथ राब्ते में हो जाएंगे जिनके साथ आपका दिल करता है कि मैं सेल्फी भी ले लूं। वो लोग जहाँ भी गैदरिंग होंगे आपको वहाँ पे इनवाइट करेंगे, भाईजान आप आएँ। जब आप आएंगे, सोशलाइज होंगे, पोस्टें लगेंगी, तो
तो लोग क्या पूरा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में आपको लोग जानना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी मिनिमम, अच्छा वो मैंने बता दी। कंटिन्यूसली लर्निंग, हमें अगर शौक का जज्बा पैदा हो जाए तो हमें चाहिए कि अपने जो शौक है उसको कंटिन्यूसली आप दूसरे मशागल में भी रहें, अपनी जॉब है जो, मैं ये कभी नहीं कहूँगा भाई जान सारे काम छोड़ के लबड़ में आ जाएं, आप वो काम भी करें, लेकिन लबड़ के लिए मखसूस 1 घंटा निकाल लें कि जी हमने यूट्यूब को सर्च करना है, वहाँ पे जो सीनियर है, जो कोई बात है, जो उसका तजर्बा एक्सपीरियंस है वो क्या है, ठीक है ना, उसको एक्सप्लोर, उसमें से अगर आपने पूरी वीडियो में से एक पॉइंट भी ले लिया ना, मेरी नज़र में आप कामयाब होना शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। उसके लिए जी आपका मेरे कहने का मकसद है यूट्यूब को आप सर्च करते रहें, फेसबुक को देखें, हमारे यही तो प्लेटफॉर्म है। सर मज़े की बात एक और बता दूं, हम कोई दुकान बनाते हैं तो उसके लिए हमें अपनी दुकान का रेंट देना पड़ता है, ठीक है जी, बिजली का बिल देना पड़ता है, इवन कि हमें टैक्स भी देना पड़ता है। कोई कस्टमर आ जाए तो उसको बड़ा मीठा बोल के झूठी तारीफें करके अपनी प्रोडक्ट सेल भी करना पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लबड़ वो फील्ड है जिसमें हम अपने घर के सबसे, मैं कहता हूँ अपने कारोबार के, जिसे मेन बंदा होता है जी, मैनेजर भी नहीं है, आप तो अपने कारोबार के मालिक हैं जी, आपने अपने फैसले खुद लेने हैं, आपको किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा भाईजान मैं लेट आ गया हूँ तो भाईजान उधर डांट नहीं पड़ेगा, आपका अपना कारोबार है भाई, अब आप इस पर प्राउड फील करेंगे कि भाईजान मेरा अपना कारोबार है, इसमें मैं आप उस पर जितनी मेहनत करके उसका सिला अल्टीमेटली अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा, ठीक है जी। और कहने का मकसद ये है कि हमें लबड़ के लिए ना कोई टैक्स देना पड़ता है जी, ना कोई हमें किसी के तरले करने पड़ते हैं, सेल के लिए एडवांस बुकिंग हो रही होती है, ना कोई बिजली का बिल देना पड़ता है, घर में बैठे हुए, इवन के कोविड के दिनों में जब कोरोना आया था हम घर में बैठ के उतनी अच्छी सेल कर रहे थे जितना कोई बड़ा कारोबार भी लैंडलॉर्ड भी होगा उससे अच्छी हमने लबड़ होने सेल की, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं जल्दी थोड़ा बोलूँगा क्योंकि मैंने चीज़ें काफ़ी आप लोगों के लिए तैयार की हुई हैं। नेक्स्ट है जी अपग्रेड, हाँ जी, हर साल आज आपने अल्बाइनो लगाया ना जी, नेक्स्ट ईयर आप सोचेंगे उससे ऊपर वाला लेवल क्या है, फिरमीन हो जाए, डैकिन हो जाए, पेस्टलिन हो जाए। एक और आपको बात बता दूँ, आजकल चल रहा है जी हर बंदा कमर्शियल बर्ड में आए अल्बाइनो, फिरमीनो, डैकिनो, हमने भी वो करवाए, लेकिन एक टाइम होता है ना, अब वो मुझे कोई ऐसा टॉप ब्रीडर का नाम बता दे जिसने अल्बाइनो सारे लगाए हुए हो, वो टॉप ब्रीडर की कैटेगरी में आता हो, बस इससे अंदाजा लगा लेंगे। एक बंदा है उसने सिर्फ अल्बाइनो लगाए हैं, चाहे उसने 500 पेयर लगाया हुआ है, मुझे वो बंदा बता दें कि उसको पूरा पाकिस्तान के उसके इलाके के सारे लोग जानते हो, बंदा वही कामयाब है इस फील्ड में, उसी का नाम है जिसने एक म्यूटेशन लगाई हुई है और अपडेटेड हर साल अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। आप भी हर साल अपने आप को अपग्रेड करते रहें, जब तक ये ना कंपटीशन का दौर है, जैसे आपके पास 3310 का मोबाइल आज के दौर में हो तो लोग क्या आपसे लेंगे 3310, वो मांगेंगे जी आईफोन चाहिए मुझे, तो आप तो वो जिद्दत के साथ तो ना चल रहे, आप वही अल्बाइनो क्रिमिनो के गेम में पड़े। एक टाइम आएगा अल्बाइनो क्रिमिनो के रेट गिर जाएंगे, थोड़े कम जरूर होंगे, मैं ये नहीं कहता कि रुल जाएंगे, बर्ड नहीं रुलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हर बर्ड बिकता है और हमने बेचा हुआ है, आपके रेट कम हो जाएंगे। कहने का मतलब आप नेक्स्ट लेवल देखिए इसका क्या है, आप खुद देखें ना, सारे लोग तो अल्बाइनो क्रिमिनो के पीछे पड़ गए हैं, जब अगले साल प्रोडक्शन आएगी लाखों में आएगी तो रेट नीचे जाएंगे भैया ना, आप डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल होता है कारोबार में, तो आप उससे अगर 10 पेयर आपने अल्बाइनो क्रिमिनो के लगाए हैं तो 2 पेयर उसके अपडेट लगा लेना। आप ऑफलाइन कह रहे हैं रुल गए, अच्छा क्वालिटी का ऑफलाइन आज भी लाख का बिक रहा है, अच्छा लेकिन वो क्वालिटी का हमने वो लगाए हुए हैं जिसके वो बच्चे ऐसे निकले, फिर हम कहते हैं ऑफलाइन। सर ऑफलाइन में भी फर्क है ना, हमारी बाइंग का फॉल्ट है उधर, ये ना कि ऑफलाइन रुल गया। तीसरी बात ये है कि भाईजान एक चीज है, हाँ जी, नेक्स्ट लेवल मेरी नज़र में अल्बाइनो क्रिमिनो का कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पेल फेलो का है, चाहे वो स्प्लिट टू स्प्लिट लगा लें आप, चाहे पॉसिबल टू पॉसिबल का लगा लें, चाहे अगर आपका बजट है तो आप विजुअल टू स्प्लिट लगवा लें, ठीक है ना। नेक्स्ट लेवल आप देखेंगे, थोड़ा सा इस पर भी वर्किंग करें, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। लोगों के सुन के अल्बाइनो क्रिमिनो सारा ना लगाएं ज़रूर, आप 70% लगाएं, तो 30% म्यूटेशन भी लगाएं ना। आपको जब तक म्यूटेशन में नहीं आएंगे तो आपको लोग नहीं जानेंगे। कमर्शियल बर्ड वो है जिसका ना कोई माँ बाप पूछता है, ना कुछ पूछता है, जो पूछता जी कितने पीस डाल दो, उसका कोई नहीं होता ना, इसलिए उस बंदे की भी कोई नहीं पूछता भी ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया, उसके ही है जिसने अच्छी क्वालिटी लगाई और म्यूटेशन लगाई हुई है। नेक्स्ट जी हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो लिखा था, जो दौर चल रहा है लोग परेशान है जी, मैं वो बर्ड कैसे लूँ। आप पता क्या हमारी जो गलती होती है, हमने घर में बर्ड लगाए हुए थे अच्छे अच्छे, पहला क्लच आया, हमारा लालच होती है जी 5 रेट अगले दूसरे महीने डिग जाना है जी,
ये सारे बेच दो। आपको नहीं पता जो आपने पहले क्लच में बर्ड बेच दिए वो कितने काम के थे और उसमें कितने क्वालिटी के बर्ड आपने बेच दिए हुए हैं। एट द एंड हम वही बर्ड जो हमने घर से बेचे होते हैं उसी लेवल के बर्ड हमें ढूंढ रहे होते हैं, हमें मिल नहीं रहे होते। एक हमारा ये फॉल्ट है जी। इसमें अपनी होल्डिंग पावर बढ़ाएं, घर के अच्छे बर्ड रोकें। आप किसी से ये उम्मीद ना रखें कि आपको कोई टॉप वाला बर्ड दे देगा। सर आपके घर में टॉप वाले बर्ड हैं जो आप उस दाम पे दे रहे हैं जिसका आपको उसके वैल्यू का पता ही नहीं, आप डी ग्रेड में दे रहे हैं। तीसरा है जी, हाँ जी वो मैंने LSP का मैंने पहले बता दिया, थोड़ा सा मैं एक और आपको बता दूँ। हाँ जी वो लोग जो इस फील्ड में फेल हो जाते हैं उसके मैं काम बात में शॉर्ट करूँगा और भी भाई बैठे हैं और टाइम उनको मिल जाए। वो लोग फेल होते हैं जो रिस्क टेकर नहीं होते हैं, मतलब जिनमें वो कहते हैं ना भी जो काम करते हैं ना उसमें कोई हम कहते हैं भी आजमाते नहीं अपने आप को, उसमें हौसला नहीं होता कि मैं बर्ड लगाऊं। वो इस सोच में पड़ा रहता है कि भैया मैंने अगर ये ले लिया तो क्या होगा, वो होगा तो क्या। सर जब तक आप लगाएंगे नहीं ना आपको कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा। दूसरा जी हाँ अपने शौक, आप शौक की तर्ज में इसमें आए, कैलकुलेटर यूज करके एज इन्वेस्टमेंट में ना आए कि भाईजान मैं इतने लगाऊंगा ये हो जाएगा। सर ये जानदार चीज़ है, इसने मरना भी है, इसका कंपैरिजन आप कभी नहीं करते। अल्लाह ताला ने आपने जब नवाजना है वो एक पेड़ से भी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं उन्होंने 1-2 पेड़ ऐसे लगाए जिनसे माशाल्लाह मैं बता नहीं सकता उन्होंने कितनी हैंडसम अमाउंट कमाई और उस एक पेड़ से उनका इज्जत मिली हुई है।